कभी कभी तो बच्चे ऐसे भी दूर दूर बोलते कि मैम लंगड़ी है, तो मैंने ये भी कहा उनको कि देखो मैं कहाँ से लंगड़ी हूँ, मैं तो चलकर आती हूँ। भी ऐसे उदाहरण कई बार आए जो पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन मैंने पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। न मैंने मेरे पैर की परवाह की। पैर तो मेरा ऐसा लग रहा था कि चलो अपना है वो सब अच्छा ही है, अपन चल रहे हैं। कहने का मतलब हाँ, आज की सच्चे जो से आजाद गर्ल्स है उनको क्या हाँ। बोल्ड रहना चाहिए? बोल्ड रहना चाहिए। और नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। नवरात्रि शक्ति और साधना का प्रतीक है और माता दुर्गा की तरह ही हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी ताकत और हिम्मत से समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रही है। और उन्हीं महिलाओं में से आज अपने साथ में है उर्मिला जी, जो एक पांव से विकलांग होने के बावजूद भी सरकारी अध्यापिका हैं और बहुत से बच्चों का भविष्य भी बनाया है और साथ ही साथ में अपने बच्चों का भी बना रहे हैं, उन्हें पढ़ाया है और यहाँ घर से 10 किलोमीटर की दूरी के तय करके आज भी वो वहाँ स्कूल में पढ़ा रही हैं। तो इनसे इनकी जर्नी जानते हैं और ये हम एक थीम लेकर आए हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर लगातार 9 दिन हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए जो आपको इंस्पायर करे और मोटिवेशन दे। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। और आज नवरात्रि का शुभ दिन है तो हमारे दर्शकों को पहले तो आप बधाइयाँ दे दीजिए, क्योंकि एक अध्यापिका का आशीर्वाद, कुछ बच्चे भी हैं इसमें तो उनको आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और मैम, शारीरिक परेशानी होने के बावजूद भी आज आप एक सरकारी अध्यापिका हैं, तो ये सफर तय किया है आपने आज और इतने सालों की नौकरी हो गई है आपकी, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या आई? शुरू से पढ़ाई में लगी तब मेरी दादी जी बोला करती थी कि आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, आप तो पैर से विकलांग हो और आगे चलकर आपको टीचर भी बनना है, कुछ आपको ही करना पड़ेगा अपने लिए। फिर मेरे पिताजी और मेरे भाई, उनका मेरा पूरा सहयोग रहा। मेरे भाई ने 11 तक मेरे को साथ रखा पढ़ाई में और फिर मैंने एससीसी में मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं एससीसी करके 92 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई। और उसके बाद मैंने वो मेरी सर्विस में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग डायरेक्टर चिराना हुई और उसके बाद 1 साल बाद मैं झाझड़ आ गई। 9 साल मैंने झाझड़ में सर्विस की और मैंने तो पूरी हिम्मत के साथ बच्चों को अच्छी तरह से टेकन किया और मेरा शिक्षण कार्य अच्छी तरह करवाया। और साथ ही साथ मैंने मेरे 3 बच्चे थे, उनका भी साथ साथ ध्यान रखते हुए उनको भी पढ़ाई में लगाए रखी। ठीक है। और मैम, विकलांग होने के बावजूद भी समाज और परिवार से कभी ऐसा हुआ कि हतोत्साहित करने वाली बातें सुननी पड़ी हो? उस वक्त आपने कैसे खुद को मजबूत किया, क्योंकि आपकी दादी ने आपको मोटिवेट किया उस टाइम पे, ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन फिर भी समाज और परिवार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं। समाज की तरफ से मेरे को सुनने को कुछ-कुछ मिलता रहता, लेकिन मैंने कभी उन पे ध्यान नहीं दिया। और मेरे परिवार का, मेरे पीयर की तरफ से और मेरे ससुराल की तरफ से मेरे प्रति पूर्ण सहानुभूति रही और मैंने मेरा काम लगातार जारी रखा। सबसे पहले मेरे भाई के साथ ही घरवालों ने मेरे स्कूल शुरुआत किया और उसके बाद मेरे भाई का पूरा सहयोग रहा। मेरे 2 भाई हैं, दोनों का ही मेरे साथ खूब सहयोग रहा। जो जहाँ भी कठिनाई आई तो बड़े भाई ने पूर्ण मन लगा के और मेरे को पूरा सहयोग दिया। जहाँ भी हम पढ़ने के लिए गए वहीं भाई साथ साथ जाके और मेरे को मोटिवेट करता था। वो मेरे से 2 ही साल बड़ा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान रखता था। और उसके बाद जब मैं ससुराल आई तो मेरी सास ससुर ने भी मेरा पूरा ध्यान रखा। जब कभी मेरी वो 2 जेठानियाँ थी, वो कभी बोलती कि आप तो वो ये काम नहीं करती हो, वो नहीं करती हो, तो मेरी सास तो यही कहती कि आप घर में काम करो, खेत में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब सास भी बहुत सपोर्टिव है। हाँ, सास मेरी सपोर्टिव सहयोगी थी। और आज के टाइम पे मैम है ना, ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो जिनके हाथ पांव भी बहुत सही सलामत है और वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना भी चाहती है, लेकिन वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकल पाती है। ये सोचती है कि हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। और आप एक पांव से विकलांग होने के बावजूद भी सरकारी टीचर है, तो आप उन महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे?
महिलाएं यही है जो समझना शरीर से, तो अपना मन लगा के काम करो और आगे आगे उन्नति होती रहेगी और अच्छा ही रहेगा उनके लिए। और अभी भी जैसे आप जाते हो स्कूल में तो काफ़ी टीचर्स भी वहाँ पर आती होंगी, तो क्या वो भी कभी-कभी स्टूडेंट्स भी आपको देख के इंस्पायर होते हैं कि हमें भी बहुत कुछ करना है जीवन में? वो तो सब देख के होते ही हैं। बच्चे तो मेरी तरफ गहरी नज़र से भी देखते हैं। पहले से ही देखते कि मैम ऐसे कैसे चलती हो। कभी-कभी तो बच्चे ऐसे भी दूर-दूर बोलते कि मैम लंगड़ी है। तो मैंने ये भी कहा उनको कि देखो मैं कहाँ से लंगड़ी हूँ, मैं तो चलकर आती हूँ और चलकर मेरे मेरे पैरों से चलती हूँ मैं। तो मैं कोई लंगड़ी थोड़ी हूँ। तो बच्चों ने कहा हाँ ठीक है मैम, ये भी बात सही है आपकी। एक छोटा-सा ही उदाहरण है, जब मैं एसटीसी कर रही थी तो रोडवेज बस में कंडक्टर ने बस रोक ली कि इनको इनसे तो किराया पूरा ही लेना है। हम 3-4 जनी थी, तो मैंने कहा कि वो नियम के तहत अपना आधा किराया लगेगा। तो वो कहीं बोला कि आपको बस में बीच में उतारते हैं, किराया पूरा ले लो वरना पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी में वो बोले चलो दे दो, आप आधा किराया दे दो और बैठो बस में, है ना? और दूसरी बात भी, ऐसे उदाहरण कई बार आए जो पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन मैंने पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल, तो हाँ, कहने का मतलब हाँ, आज की सत्य जो का आधार पे। गर्ल्स है उनको क्या हाँ। बोल्ड रहना चाहिए? बोल्ड रहना चाहिए। और मैं मेरी बेटियों को भी, ये जयपुर रही तो मैंने ये कहा बेटा कभी किसी के कोई भी बात हो तो पीछे नहीं हटना, है ना? उनको जमकर जवाब देना आपको। मतलब हमेशा हाँ, सत्य की राह हाँ, पर चलना ही सिखाया। हाँ। और मेरी तबीयत भी खराब हो गई बीच में 15 साल पहले, थोड़ी ज़्यादा ही, तो भी मेरी बेटियों ने खूब हिम्मत करके मेरे को नौकरी पे अग्रसर रखा कि मम्मी आप स्कूल जाओ, खड़े हो। और मैं भी सोचती रही कि चलो जैसे-तैसे करके मैं स्कूल चली जाती हूँ। ऐसे करके मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। नहीं मैंने मेरे पैर की परवाह की। पैर तो मेरा ऐसा लग रहा था कि चलो अपना है वो सब अच्छा ही है, अपन चल रहे हैं। तो मैंने मेरे पैर के विकलांगता के प्रति भी कभी निराशा नहीं जताई कि जो भी कमी है उसको अपन मिल बैठ के और एक दूसरे का सहारा लेकर सब पूर्ण कर सकते हैं, है ना? तो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए अपन को एक दूसरे की ज़रूरत रहती है। ईमानदारी से काम करो, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या मिल बैठ के सब हल हो जाती, उनका समाधान भी निकलता है। उर्मिला जी को हम इस नवरात्रि की पावन घड़ी में प्रेरणा की शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और इन्होंने अपनी एक शॉर्ट में एक जर्नी भी बताई है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे अंदर जो भी कमी है हम उसी को हिम्मत बना ले तो हम जीवन में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उर्मिला जी आपके जीवन की कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहे जिससे सभी लोग, चाहे युवा लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, चाहे महिला हो, कोई इंस्पायर, कोई भी ऐसी बात याद हो तो वो बता दो। मैंने जब 5वीं पास की थी ना, तो छठी क्लास में जो मेरी सहपाठी थी वो सब चल के आगे पढ़ाई छोड़ने लग गई। तो मेरा भी मूड बन गया कि मैं कैसे स्कूल जाऊँ। तो मेरी दादी और मेरे पापा ने कहा बेटा आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो मैंने कहा मैं अकेले कैसे जाऊँ, मेरे को वहाँ कुछ ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, कोई कुछ कहता है, मेरे को किसी का डर भी लगता है। तो मेरी दादी ने कहा कि तेरा भाई तेरे साथ है और तू हमेशा चलते रहे इसके साथ। तब से मेरे भाई ने मेरा पूरा सहयोग किया और मैं भाई के साथ-साथ चलती रही। और जब भी कभी मेरा मूड बना कि आज मैं कैसे जाऊँ, वो मेरी सहेलियाँ तो घर ही खेल रही हैं, तो मेरा भाई मेरी तरफ देखता तो मेरे उसकी आँखों की तरफ देखकर मेरे को शंका होती कि आपको तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं तुरंत ही तैयार होके और मेरे भैया के साथ चल देती। मतलब भैया का खौफ हमेशा रहा है हरा और उस और खौफ ने आज इस मुकाम हाँ, तक पहुँचा और दिया। भैया का तो खौफ मेरे आज भी है, मेरे भैया का। आज भी डराते हैं क्या? वो डराओ मत, पर मेरे को अलग से ही है ना, मन में यही रहता है कि कुछ कह देंगे तेरे को। अच्छा, वो डर रह ही जाता है, वो हाँ, बचपन से हाँ। वो ऐसा और रहता है। मेरा छोटा भाई था, उसको भी मैंने जहाँ भी, मेरी छोटी बहन और भाई, उनको तो मैंने जो भी कुछ कहा, वो दोनों कानों से मेरी पूरी बात सुनते और मेरा पूरा सहयोग करते। जहाँ तक कि मेरे बच्चे छोटे थे तब तक भी मेरे भाई और बहन ने मेरा पूरा सहयोग किया। मेरी 2 बेटियाँ बड़ी थी और बेटा मेरा छोटा था, तो बेटियों ने बेटे को भी अच्छी तरह से सँभाल के रखा और बेटा भी बड़ा होने पे मेरा पूरा सहयोग करने लगा और मेरी जो भी ज़रूरतें होती उनका पूरा ध्यान रखता और मेरे पूरा सहयोग रखता। और वो भी पढ़ लिख के अपनी इंजीनियरिंग में, वो मर्चेंट नेवी में अपनी ड्यूटी जॉइन कर ली।
बिल्कुल। और उर्मिला जी की बेटी नेहा जी भी अपने साथ में है। मैम, नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बिल्कुल। और नवरात्रि का पर्व है और माता दुर्गा की तरह ही बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज समाज को इंस्पायर करती है। तो आप भी क्या कुछ आपकी माता जी के लिए बोलना चाहेंगी? देखो, मतलब मम्मी के लिए तो जितना बोले उतना कम पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे हम ऐसे फैमिली से आते थे जहाँ पे सभी टीचर्स और लाइक हम थोड़ा सही फैमिली से होते थे। तो घर में ऐसी कोई कभी कमी हमने देखी नहीं। मम्मी और पापा दोनों में अलग-अलग कैटेगरी है। मम्मी बहुत पंक्चुअल टाइम से ऐसे, पापा का भी ऐसा है कि हाँ, उन्होंने कभी किसी चीज़ पे हमें रोक-टोक नहीं की। जहाँ जाना है, जैसे जाना है, जो आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो एक चीज़ थी जो मम्मी ने बहुत बचपन में सिखाई थी। जब छोटे थे तो स्कूल से घर आते थे, थोड़े-थोड़े बड़े होने लगे थे, तो लोगों की ऐसा होता है ना कि एक एक एज में अपन थोड़ी शर्म खाने लगते हैं। तो कभी रोड पे देखा होगा मम्मी ने, मैं आती थी, मेरी सिस्टर थी, मेरे ताऊ जी की बेटी भी होती थी हमारे साथ, तो फिर आके यही बोला, बोले कि रोड पे कभी भी चलते दिखो ना, नज़रें नीची नहीं होनी चाहिए। जिस दिन नज़रें नीचे तब करना जब तुम कुछ ऐसा कर ही आओ जो तब अपने आप नज़रें हो जाएँगी। पर कभी भी तुम्हें कोई देख रहा है या ऐसी कोई बात है, इस वजह से अपनी आँखें नीचे मत करना। तो वहाँ पे हमेशा ऊपर होनी चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा जाता था। ये एक चीज़ थी जो अपने आप ही डेवलप हो गई। जैसे हम जयपुर रहे या कभी ऐसा होता है, बहुत बार लाइफ में ऐसे फेज़ आते हैं जब ऐसे होता है नर्वसनेस है या फिर लाइक कि अब कैसे करें? तो अंदर ये होता है कि नहीं, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप उस चीज़ से कॉन्फिडेंस आज तक आता है। पापा जस्ट बाहर की चीज़ें देखते हैं, लेकिन मम्मी जो होती है ना, बोल्डनेस है कि लड़की कैसे बिहेव करती है, वो डिपेंड मम्मी पे ज़्यादा करता है। तो वो सारी चीज़ें मम्मी से है कि डिसिप्लिन मम्मी से है, टाइम की पंक्चुअलिटी मम्मी से है, ये सारी चीज़ें कि हाँ, अगर तुम बोल्ड रहो। जैसे नाना जी थे, तो नाना जी भी यही कहते थे, बोल्ड रहा करो, और वही मम्मी कहती थी। तो वो बोल्डनेस और वो चीज़ें मम्मी की देन है। बिल्कुल। और वो अभी तक झलकती हैं और आगे भी यही है कि आगे भी वो बोल्डनेस जो है वो झलकती रहेगी। तो ये थी हमारे पास नवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रेरणा की शक्ति उर्मिला जी और उर्मिला जी की बेटी से हम लोगों ने बातचीत करी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।